हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल, यूपीएससी, पीएससी, तो यहाँ से आप करंट अफेयर्स की बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सॉफ्ट कॉपी को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसे आप डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहाँ पे 85,000 सैलरी आपको पर मंथ मिल रही है। 12th एंड ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड फिक्स टर्म एंगेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा की नोटिफिकेशन है। बीओबी एचआरएम आरईसी एडवर्टाइजमेंट 2024/06। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 30 अक्टूबर से और लास्ट डेट यहाँ पे 19 नवंबर रखी गई है। डिटेल पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए एज ऑफ 1 अक्टूबर 2024 तो यहाँ पे पोजीशंस मेंशन की गई है। मैनेजर बिजनेस फाइनेंस वैकेंसी यहाँ पे एक है। एज लिमिट यहाँ पे 22 ईयर्स मिनिमम से 28 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। क्वालिफिकेशन में सीए और फुल टाइम एमबीए जिन्होंने भी किया फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड विद एनी बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई बैंकिंग 140 यहाँ पे वैकेंसीज है। एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर, एमएसएमई रिलेशनशिप सीनियर मैनेजर, 120 और 20 यहाँ पे रिस्पेक्टिवली यहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पे मिनिमम 24 ईयर्स एज लिमिट है, मैक्सिमम 34 है फॉर रिलेशनशिप मैनेजर और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 26 ईयर मिनिमम एज है और 36 मैक्सिमम एज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के लिए यहाँ पे फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। प्रीफर्ड फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस एप्लीकेबल है। मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया। रिलेशनशिप मैनेजर एमएससी बैंकिंग विद एनी एमबीए बैंकिंग फाइनेंस, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। डिजिटल ग्रुप 139 यहाँ पे वैकेंसी है। हेड एआई, हेड मार्केटिंग ऑटोमेशन, हेड मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, हेड डिजिटल पार्टनरशिप लीड फाइन फिनटेक, जोनल लीड मैनेजर मर्चेंट एक्वायरिंग, एटीएम सिस्को बिजनेस यूनिट मैनेजर, मैनेजर एआई इंजीनियर, मर्चेंट एक्वायरिंग ओपीएस टीम। तो यहाँ पे वेरियस स्ट्रीम को कवर किया गया है। अभी से गो थ्रू कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई है। रिजर्वेशन इन द पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टेबल में डिपार्टमेंट्स है फाइनेंस और एमएसएमई का, जहाँ पे पोजीशन मैनेजर बिजनेस फाइनेंस, रिलेशनशिप मैनेजर 120 वैकेंसी, 20 वैकेंसी यहाँ पे। और हर एक कैटेगरी में वैकेंसीज को बाइफरकेट किया गया, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अगर हम और पूरे नीचे आते हैं तो टोटल यहाँ पे 592 वैकेंसीज हैं, जो हर एक का रिजर्व में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 5 साल है एज रिलैक्सेशन। ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल एज रिलैक्सेशन रखी गई है। पर्सनैलिटी विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन लिमिट है। ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 15 साल है। अगर रिमिनेशन एंड लोकेशन ऑफ पोजीशन की बात की जाए तो रिमिनेशन विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ओवरऑल सुटेबिलिटी, लास्ट ऑन सैलरी ऑफ द कैंडिडेट एंड मार्केट बेंचमार्क। Location of position, the place of posting will be depend upon the bank requirement from time to time. Selected candidate shall be placed in any office branch in India. For position mentioned in serial number 35 to 46 in the given table for under the point number 1 above, number of vacancy against each location tentative of positing is given under. For position of zonal reasonable manager serial number 35, अगर हम नीचे देखते हैं 35 टोटल नंबर में, तो यहाँ पे दिया है 35 तक। फिर लोकेशन ऑफ पोजिशनिंग रीजनल रिसीवेबल मैनेजर सीरियल नंबर 36, तो यहाँ पे दी गई है। सिमिलरली हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर किया गया है और हर एक इसको बाइफरकेट किया है अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो एंगेजमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years अप टू अटेंडिंग द एज ऑफ 62 years, whichever is earlier can be subsequently renewed early for 1 year each in such a manner that the total engagement period is not more than 5 years, subjected to the satisfactory performance at the discharge of the bank. Application fees rupees 600, application tax
Applicable tax gateway payment gateway charges for general EWS OBC candidate 100 rupees 100. Applicable taxes payment gateway charges for SC ST PWD and women. Selection procedure की बात की तो selection will be based on the shortlisting and subsequent round of social interview or or any other selection method. Bank reserves the right to change, cancel, modify, add any of the criteria, mode of the section and provisional allotment. The bank reserves its right to call candidate in a particular ratio as a sole discretion as per the bank requirement. Adequate number of candidates as described by the bank will be shortlisted based on their qualification, experience, and overall suitability of the interview. Most suitable candidate will be called for selection procedure PI and any of the regional methods. Qualification marking in interview selection procedure will be decided by the bank. How to apply? Candidates are required to have a valid personal email ID and contact number. It should be kept active until the recruitment of the project. Guidelines for filling of the online application form. Candidates should visit the bank website www.bankofbaroda.career.html. Register themselves online in the appropriate online application format. Available through the link been able on the current opportunity on the bank website and pay the application fees. Use debit card, credit card, internet banking. तो यहाँ पे लिंक दी गई है, आपने अपने स्क्रीन में देख सकते हैं एप्लीकेशन लिंक। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, डायरेक्टली क्लिक करके इस लिंक पे आ सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं पहले ये हैवी इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कैप्चा एंटर करके गेट ओटीपी, यहाँ पे ओटीपी आएगा और सबमिट हो जाएगा। दिस इज द इजी स्टेप टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे हर एक मोड में पेमेंट ऑफ फीस एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे 600 रुपीज रखी गई है एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है, 100 रुपीज फॉर अदर रिजर्व कैंडिडेट्स। अनाउंसमेंट की बात की जाए तो फर्दर ऑल अनाउंसमेंट एंड एंडमेंट और कोरिडम इफ एनी डिटेल pertaining to this process will be published provided on the authorized bank website www.bankofbaroda.in from time to time under career section web page current opportunity. Annexure 1 role and responsibility Department of Finance की बात की जाए तो name of position manager business name finance providing the financial information for monitoring business performance supporting fund transfer pricing mechanism performance management supporting VP finance and head business finance to provide business head with the financial management information supporting fund transfer pricing PFT ensuring appropriate yield curve में implement for reflecting vertical supporting respective business। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन की गई है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड द रोल व्हेन यू गेट दिस जॉब। तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पे तो सब हर एक पोजीशन को यहाँ पे कवर किया गया है विद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू। यस एनेक्चर 2 की बात की जाए तो गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। रिज्यूम पीडीएफ आपको अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ 10 मार्कशीट अपलोड कर देनी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में रिलेवेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑल द एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन इन सिंगल पीडीएफ। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पीडीएफ एप्लीकेबल कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी। All document must be in PDF format. Page size of the document to be A4 size of the file not should not exceed 500 KB. In case of document being scanned, please ensure that it's a PDF and size not more than 500 KB as the PDF. If the size of the file is more than 500 KB, then adjust the setting of the scanner such as DPI, resolution, number of color during the process of scanning. गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर टू इंटू 3.5 सेंटीमीटर एंड सिग्नेचर, ये आपका डायमेंशन होने चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स के। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन की गई है, अकॉर्डिंगली आपको अपना फाइल बना के अपलोड कर देना है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अलग एनेक्सेस दी गई है फॉर द SC/ST कास्ट, यू हैव टू टेक दिस फिल दिस फॉर्म एंड टेक ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबके पास पहुंचे। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। धन्यवाद।